हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंट्यूशन पीसीएस में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो परीक्षा होने वाला है 2023-24 का, उसके प्रैक्टिस सेट को। इसलिए ये जो है प्रैक्टिस सेट, ये खान सर के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया जो प्रैक्टिस सेट है। इसके अंदर टोटल 27 प्रैक्टिस सेट है, जिसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3 को हम लोग देख चुके हैं, 4 को भी देख लिए हैं। 5 जो है आज हम लोग कवर करेंगे। इसके पूरे 150 नंबर जो प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें। अगर इनका पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइए, वहाँ पे आपको इनका पीडीएफ जो है वो अवेलेबल मिलेगा। बाकी अगर इसके लिए जो है बिहार एसएससी के लिए बाकी टेस्ट पेपर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको जो है वो बाकी का वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका वीडियो, तो वहाँ से आप लोग उसको देख लीजिएगा। और साथ ही आप लोग को एक बात और कह दें कि अगर वीडियो आप लोग को यूजफुल लगेगा तो इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और शेयर करने के बाद आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप लोग दबा दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। इसका अर्थ हो जाता है मृतकों का टीला। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसकी खोज की गई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो जो है यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर जो है इसे माना जाता है। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित शहर है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? ये हो जाएंगे जैन धर्म से। ऑप्शन सी डी करेक्ट हो जाएगा, जैन धर्म। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। जैन धर्म के प्रथम जो है वो सभा का आयोजन होता है। उसी सभा के में जो है जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक श्वेतांबर कहे जाते हैं और दूसरे दिगंबर। श्वेतांबर जो होते थे ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर के द्वारा जो है वो कोई वस्त्र धारण नहीं किया जाता था, नग्न रहते थे। नेक्स्ट है, बारदौली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? इनके जो प्रमुख नेता थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। इसी सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो है वो उपाधि वहाँ की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। आगे चलकर इसको जो है ऑफिशियल किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है, खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, सीमांत गांधी हो जाएगा। देख लीजिए, पंजाब केसरी के नाम से हम लोग लाला लाजपत राय को जानते हैं, और बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है बिपिन चंद्र पाल को, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ये हो जाएंगे मेटकॉफ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सर चार्ल्स मेटकॉफ। मेटकॉफ के समय में प्रेस पर से जो है जो भी प्रतिबंध रहता है उसको हटा दिया जाता है, इसी वजह से इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत को की भर्त्सना की थी? तो आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का भर्त्सना किया गया था सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आर्थिक निष्कासन सिद्धांत होता क्या है? तो इसका अर्थ होता है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपयोग के लिए नहीं दिया जाता था, तथा कुछ राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा था, इसके बदले में भारत को कुछ नहीं प्राप्त हो रहा था। तो इस तरह की जो विधि थी इसी को ही आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत बोला गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा की रचना जो है किसके द्वारा की गई है? इसकी रचना की गई थी मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। चीन ने भारत के एलपीजी ठीक है सुधारों के सामान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए थे? ये शुरू किया गया था चीन के द्वारा 1976 ईस्वी में। ऑप्शन देख लीजिए, डी करेक्ट हो जाएगा, 1976 ईस्वी। एलपीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा, एल का हो जाएगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को ही शॉर्ट में हम लोग एलपीजी बोलते हैं। 1854 से 1856 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? क्रीमियन युद्ध लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्रीमियन का जो युद्ध था ये काला सागर के आसपास रूस और तुर्की के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांस व ब्रिटेन ने रूस के तुर्की के साथ दिया था। तो फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा इस युद्ध में जो है वो किसका साथ दिया गया था? तो तुर्की का साथ दिया गया था। क्रीमिया की लड़ाई को इतिहास की सर्वाधिक
मूर्खतापूर्ण तथा अनिर्णायक युद्ध के रूप में जाना जाता है। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। भारत में संविधान सभा बनाने की सिफारिश सबसे पहले कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई थी। इसके तहत एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये बात कहा गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो है वो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बनाए गए आगे चलकर जब इसका गठन हुआ था। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू ही बनाए गए। तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति इन दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये अध्यक्ष बनाए गए थे प्रांतीय संविधान समिति के। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से। ठीक है, और ये जो 3 शब्द थे वो कौन कौन से? एक समाजवादी था, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राष्ट्र है। संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? इस प्रावधान को लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता के प्रावधान को भी ग्रहण किया गया है। तो भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा विधि के शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और ये जो है संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय जो हमारे यहाँ व्यवस्था है, ये सभी जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, ये भी साथ में याद रखिएगा। 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? अंतरिम सभापति थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अंतरिम सभापति या अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद जो है वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी बोला जाएगा तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका, जिसे हम लोग रिट के नाम से जानते हैं, जारी की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा जो है वो रिट जारी किए जाते हैं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। निम्न में से कौन सा सही है? इनमें सही हो जाएगा जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनका जो कार्यकाल रहता है वो रहता है 13 मई 1966 से 13 मई 1969 के बीच में रहता है। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनका देहांत कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में रिटायर होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 245 है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सीट हो सकते हैं? अधिकतम 250 हो सकता है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की थी? ये त्रिस्तरीय हो जाएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई थी 1956 ईस्वी में। इसके तहत जो है वो त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही गई थी, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई थी। आगे चलकर 1958 ईस्वी में इस समिति के द्वारा जो सिफारिश थी उसको जो है सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? जो सही नहीं है वो ए नंबर है। बाकी देख लीजिए, राज्य का जो नीति निर्देशक है जिसे हम लोग DPSP कहते हैं, उसके हिसाब से सही कौन है? गांधीवाद भी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व है।
नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। ऑप्शन जो है वो डी भी सही है, तो बी, सी और डी सही हो जाएगा। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 जो है इसके अंदर में किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? इनमें से जो शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है वो कौन सा हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। कन्नड़ एक शास्त्रीय भाषा है, बाकी जो है इनमें कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 351 के तहत कुछ भारतीय भाषाओं को विशेष भाषा का दर्जा का प्रावधान दिया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 351। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, शास्त्रीय भाषा का कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना जो इतिहास वाले भाषा जो होते हैं उन्हीं को ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। मतलब कि जो लगभग 1500 से 2000 साल पहले से बोले जा रहे हैं उन्हीं भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। चंद्रमा की घूर्णन अवधि है, इसकी घूर्णन अवधि होती है 28 दिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 28 दिन। चंद्रमा का जो घूर्णन अवधि है और इसका जो है परिक्रमण अवधि पृथ्वी के चारों तरफ, वो दोनों बराबर होता है, 28 दिन ही होता है। ठीक है, चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है जो सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल उपग्रह है। यह क्रिकेट बॉल की तरह गोल है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। नेक्स्ट, चंद्रमा की घूर्णन अवधि 28 दिन होती है। पृथ्वी से चंद्रमा का जो है हम लोग 59% भाग को ही देख सकते हैं। पूरे के पूरे चंद्रमा को हम लोग कभी नहीं देख पाते हैं। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? खैबर दर्रा के द्वारा। पेशावर और काबुल जो है वो खैबर दर्रा के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होने की वजह से हिमखंड में जो है वो ज़्यादा तेजी से पिघल रहा है। ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ये हो जाएगी बैकाल झील। ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। दुनिया का सबसे प्राचीन और गहरी झील बैकाल झील है। यह झील 3 करोड़ वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। कैस्पियन सागर जो है ये विश्व की सबसे ज़्यादा पानी वाली झील है। बैकाल झील दूसरे नंबर पर आती है सबसे ज़्यादा पानी के मामले में। क्योंकि कैस्पियन का पानी खारा है इसलिए बैकाल दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी बैकाल झील हो जाएगी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? ये हो जाएगी अमेजन। ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। अमेजन जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और ये जो है वो विश्व में लंबाई के हिसाब से दूसरी सबसे लंबी नदी है। इग्लू क्या है? इग्लू जो है वो गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एस्किमो रहते हैं। ठंडे प्रदेशों में एस्किमो एक प्रजाति है जो वहाँ पे निवास करते हैं। तो इग्लू और एस्किमो के बारे में याद रखिएगा ये चीज़ें। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। जिनसे इनमें से नहीं गुजरेगी वो कौन हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मानक समय प्रधान मेडिटेरियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है? तो भारतीय मानक समय जो है वो कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मानक समय जो है वो कितना डिग्री को माना गया है? तो ये 82 डिग्री 30 मिनट को माना गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और भारत का जो समय है वो अंतर्राष्ट्रीय समय से 5.5 घंटा आगे है। इसको भी साथ में याद रखिएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा 2016 से 17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। इसके अनुसार ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? जो नहीं सही होगा इसमें से वो डी नंबर हो जाएगा। डी जो है इसमें से सही नहीं है। बाकी देख लीजिए। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 ईस्वी में
खरीफ ऋतु में हुआ था। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से है। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों को मिला था। हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा 1966 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत भारत में की गई थी। 2001 से 2011 के दशक में भारत निम्नलिखित में से डैश राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में है? मेघालय में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटा है? आय का चक्राकार प्रवाह घटा है आयात के कारण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार आयात के कारण घटता है। आयात में हम बाहरी देशों से अपने देश में वस्तु मंगवाते हैं जिससे राष्ट्रीय आय घटती है, और निर्यात में देश का जो सामान है वो बाहरी देशों में भेजा जाता है और इसकी वजह से जो आय है वो उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेवार होता है? तो जो करों की वसूली करता था उसको बोला जाता था नागरिक, जो है वो जिम्मेवार होता था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये 16 अधिकरणों में विभाजित था। ठीक है, 16 भाग में विभाजित था। और ये जो कौटिल्य है इनको हम लोग विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य चंद्रगुप्त के राजनीतिक गुरु एवं मुख्यमंत्री थे। इनको चाणक्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। गालिब थे। गालिब कौन थे? तो एक कवि थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मिर्जा गालिब उर्दू और फारसी भाषा के कवि थे। मिर्जा गालिब मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को के किस राज्य में स्थित है? तो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ नंदा देवी किस राज्य में स्थित है, यही पूछा जा रहा है। उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1988 ईस्वी में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1 मई। 1889 ईस्वी में पेरिस की अंतर्राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के द्वारा इस तारीख को मनाने की जो है वो घोषणा की गई थी। कौन सा कथन घराना उस कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो ये हो जाएगा लखनऊ घराना। ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ घराना। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी। इनका नाम है एडवर्ड जेनर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एडवर्ड जेनर के द्वारा पहली बार टीका की खोज की गई थी। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो किस कोशिका में नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी पादप कोशिका में, जीवाणुओं की कोशिका में और कवक के कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज, पैक्टोज और अन्य निर्जीव पदार्थों का बना होता है। जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का, और कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन का। साथ में आप लोग इनको भी याद रखिएगा। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होता है कोशिका को आकृति प्रदान करना तथा प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना। उपास्थि एक डैश संयोजी उत्तक है। ये एक कोमल संयोजी उत्तक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी उत्तक होता है। ये हमारी मज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइटस कोशिकाओं से बना होता है। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि जो होता है वो उपास्थि के ही बने होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मनुष्य में पीत का उत्पादन किस अंग में होता है? पीत का उत्पादन जिस अंग में होता है वो हो जाएगा आपका जिगर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में पीत का उत्पादन लीवर में होता है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह एक पीले, भूरे या हरे रंग का द्रव्य होता है जो वसा पाचन में सहायता करता है। पित्ताशय केवल पीत रस को अपने अंदर संभाल कर रखता है। नेक्स्ट है अमाशय जो होता है, मानव शरीर का अमाशय प्रोटीन के पाचन के लिए एंजाइम बनाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विलियम हार्वे। गले के उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताना है आपको। इस हड्डी को जाना जाता है ब्रेस्ट बोन के नाम से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ब्रेस्ट बोन को उरोस्थी या एस्टीरेनम के नाम से भी जाना जाता है। यह उपास्थि माध्यम से पसलियों से जुड़ा होता है और पसली पिंजरे के सामने बनता है। इस प्रकार दिल फेफड़े को चोट से बचाने का ये काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवांशिक रूप से प्राप्त करता है? बहु इनहेरिटेंस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बहु इनहेरिटेंस इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है, पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण क्या है? इस बीमारी का होने का कारण है विषाणु। विषाणु की वजह से पोलियो और चेचक जैसे रोग होते हैं। वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है। ये पादप कौन सा हो जाएगा? एंजियोस्पर्म हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारा सर्वाधिक परिचित पौधा जैसे मटर, आम, नारियल, गेहूं और चावल आवृत बेजी या एंजियोस्पर्म वर्ग के अंदर में आते हैं। इनके बीज सदैव फलों के अंदर ही रहते हैं। फल परिपक्व निषेचन अंडाशय में होता है। क्वासियोरकर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? क्वासियोरकर जो है वो बच्चों के शरीर में प्रोटीन और कैलोरीन की कमी से होने वाला रोग होता है। तो प्रोटीन और कैलोरीन हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रोटीन दिया हुआ तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वासियोरकर प्रोटीन और कैलोरी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग होता है। इसमें और एक मरासमस भी होता है। मरासमस जो है ये भी जो है ये प्रोटीन की कमी से ही होता है। नेक्स्ट है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रहा है? तो ओजोन परत नष्ट होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, CFC की वजह से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओजोन मंडल जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है और इसका क्षरण होने का क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसके अलावा जितने भी हाइड्रोजन वर्ग के जो धातु होते हैं वो, इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल और मिथाइल ब्रोमाइड, इन सभी के कारण भी इसमें ह्रास हो रहा है। भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। इसे W के द्वारा जो है वो दर्शाया जाता है। भौतिक में किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के माप को भार या वजन कहा जाता है। भार का सूत्र होता है M और G। ठीक है, भार का सूत्र क्या होता है? W बराबर mg होता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है G डाइन जो है ये बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक जो होता है वो डाइन होता है और एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। पारसेक ये खगोलीय दूरी नापने की इकाई होती है। पारसेक, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है या 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। ग्राम जो है वो किसका मात्रक होता है? ग्राम जो है द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। तो द्रव्यमान का जो है वो एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। और ऐसे ग्राम की बात करते हैं तो ये भी द्रव्यमान का ही मात्रक होगा, लेकिन एसआई मात्रक नहीं होगा। ये स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है। इसका त्वरण जो है वो चर त्वरण कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चर त्वरण हो जाएगा। कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। तो बल का मान क्या हो जाएगा? इसमें जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 0.05 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ देखिए फॉर्मूला हो जाएगा बल का फॉर्मूला F इज इक्वल टू डेल्टा P बटा T होता है। डेल्टा P को हम लोग लिखते हैं P2 माइनस P1 बटा T होता है। P2 36 दिया हुआ है तो 36 करेंगे, माइनस P1 18 है तो इसको 18 करेंगे और बटा जो है वो T जो हमारा टाइम दिया हुआ उसको करेंगे 100 सेकेंड। यहाँ 36 और 18 को जो है वो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो 36 का 10 हो जाएगा और 18 का 5 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 10 माइनस 5 बटा 100 लिखेंगे। इस तरह से जब इसको सोल्व कर लीजिएगा तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा 0.05 न्यूटन हो जाएगा।
बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लगभग होती है। इसकी तरंगदैर्ध्य लगभग 455 के पावर माइनस 390 nm होती है। ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है बैंगनी रंग की, वो जो होती है 3969 डिग्री जो है वो एंगस्ट्रम के बराबर होती है। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश के तरंगदैर्ध्य कम होने का वजह ही है कि इसका जो है वो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और यही वजह है कि हमारा आसमान जो है वो नीला रंग का दिखाई देता है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के बढ़ने पर ध्वनि जो है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ध्वनि पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन तापमान के बढ़ने घटने पर ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है। आयतन तथा आवृत्ति के परिवर्तन से ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आवृत्ति के साथ साथ आयतन से भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या होता है? इसका कारण थोड़ा देर पहले ही बताए थे आप लोगों को, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होता है वो होता है ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीकरण जो होता है वो एनोड पर होता है। कैथोड पर अपचयन होता है, इसको याद रखिएगा। अपचयन किस पर होता है? ये कैथोड पर होता है। ठीक है, यहाँ जो है एनोड सकारात्मक और कैथोड जो है वो नकारात्मक होता है। कहने का सेंस जो है वो जो एनोड होता है उस पर पॉजिटिव साइन होता है और जो कैथोड होता है उसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है। तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं के समान संख्या होती है। यह एक इसको जो है हम लोग एवोगाद्रो का नियम बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एवोगाद्रो का नियम। एवोगाद्रो के नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। बॉयल का नियम क्या है? तो बॉयल के नियम के अनुसार निरंतर ताप पर गैसों का दाब P इसकी मात्रा V जो है के साथ भिन्न होती है। ठीक है, तो मतलब कि अगर इसका दाब बदलेगा तो इसकी मात्रा भी बदलती रहती है। ये बॉयल के नियम के हिसाब से है। नेक्स्ट है, देख लीजिए, एक मिनट। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहता है? तो ये ब्रोमीन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1826 ईस्वी में ब्रोमीन की खोज बैलार्ड के द्वारा की गई थी। ब्रोमीन आवर्त सारणी के 17 समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में 17वें समूह में स्थित है। ब्रोमीन का उपयोग कागज बनाने में तथा फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। ब्रोमीन अधातु है जो कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला ब्रोमीन एकमात्र अधातु है। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है, परमाणु संख्या 16 है, तो इसके अंदर में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो द्रव्यमान संख्या 32 है, परमाणु संख्या 16 है, इनको घटाइएगा तो उत्तर आपका 16 आ जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? इसमें सी अक्रिय गैस नहीं है, बाकी देख लीजिए। नियोन, हीलियम और आर्गन ये सभी अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस जो होते हैं इनके बाहरी कक्षा में जो तत्व होता है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संतुलित अवस्था में होते हैं। इसकी वजह से ये दूसरे तत्वों के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये अस्थायी बने रहते हैं, इसलिए इनको हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं। कौन कौन अक्रिय गैस है? तो हीलियम, नियोन, जेनॉन, रेडॉन, आर्गन और क्रिप्टन ये सभी अक्रिय गैस हैं। यहाँ जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन एक अक्रिय गैस नहीं है, बल्कि ये काफ़ी रिएक्टिव गैस है। यह आवर्त सारणी के सबसे पहले स्थान पर रखा गया है। इसकी परमाणु संख्या जो है वो 1 होती है। नेक्स्ट है, बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। CaO के नाम से जाना जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बिना बुझा हुआ चूना हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है, Xe2O2F2 का आकृति होगा। इसका आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण क्या है? इसका परम कारण होता है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन।
रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। बाकी रासायनिक परिवर्तन जो है इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, सत्य है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, सत्य है। नए उत्पाद का निर्माण होता है, ये भी सत्य है। तो बी, सी और डी ये तीनों ही सही हो जाएगा, बाकी 1 गलत है। कार्बोरेंडम क्या है? कार्बोरेंडम एक जो है सिलिकॉन कार्बाइड है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड है। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन का क्या तात्पर्य है? तो यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है, ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है नीली क्रांति डैश से संबंधित है। देखिए नीली जो है वो किससे संबंधित हो जाएगी? मछली से संबंधित हो जाएगा। पानी को हम लोग बोलते हैं ना नीला कलर का होता है, तो मछली पानी में पाया जाता है, इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। नीली क्रांति मछली से संबंधित है। वही जो ये जो तिलहन की फसलें हैं इससे संबंधित हो जाएगी आपकी पीली क्रांति। तिलहन के फसलों से संबंधित है पीली क्रांति। दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। और हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। फल उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। नदी जोड़ो जो परियोजना है इसके लिए है अमृत क्रांति। टमाटर या मांस के उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति, ठीक है। और रजत क्रांति जो है वो अंडा के उत्पादन से संबंधित है। बुद्ध को ज्ञान उदय की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? यह स्थान है ठाकुरगंज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा? तो सांची, मध्य प्रदेश का सांची, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। पिसोडोनोफिस कलिंग नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? ये राज्य कौन सा हो जाएगा? ओडिशा में। ओडिशा में एक नई प्रजाति खोजी गई है ईल की जिसका नाम है पिसोडोनोफिस। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है हेराल्ड डोमर मॉडल पर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक रहता है। इसकी शुरुआत जो है वो पहली बार की गई थी 1 अप्रैल 1951 को की गई थी। प्रधानमंत्री उस वक्त जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध में प्रत्यक्ष परिणाम था। तो किसके विरोध का परिणाम था जालियांवाला बाग हत्याकांड? रॉल्ट अधिनियम के, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रॉल्ट एक्ट आता है 1919 ईस्वी में, इसी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग जो है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक शांतिपूर्ण बैठक बुलाई गई थी और इसी के जो है बैठक पे जो है ब्रिगेडियर डायर के द्वारा गोली चलाई गई थी, जिस घटना को हम लोग जालियांवाला बाग जो है नरसंहार के नाम से जानते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी कारण बताया गया था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, जिसे रॉल्ट एक्ट माना जाता है या काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो रॉल्ट एक्ट और काला कानून का जो ऑफिशियल नाम था वो क्या था? इसका ऑफिशियल कानून का नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। और ये कब आया था? तो रॉल्ट एक्ट 10 मार्च 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। इसमें सरकार को किसी व्यक्ति को जो देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त था बिना मुकदमा चलाए कैद कर लिया जाता था, ठीक है। भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? ये हो जाएगा इनमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है, ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही युग में संगठन और उसके मुख्यालय का चयन आपको करना है जो सही है। इनमें सही हो जाएगा UNIDO का वियना में मुख्यालय है, ऑप्शन जो है वो सी जो है वो सही हो जाएगा। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन
किस वर्ष हुआ था? तो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सूरत अधिवेशन जो है 1905 में जो बंगाल का विभाजन होता है, इसके विरोध में भारतीयों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। इस स्वदेशी आंदोलन का रूपरेखा कैसा होना चाहिए, इसको लेकर के कांग्रेस के जो व्यक्ति रहते हैं, इनके सदस्यों के बीच में मतभेद होता है और इसी मतभेद की वजह से आगे चलकर 1907 ईस्वी में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो जाता है, गर्म दल और नरम दल में। लेकिन आगे चलकर 1916 ईस्वी में फिर से जो है ये आपस में समझौता कर लेते हैं और कांग्रेस जो है वो जो है नरम दल और गर्म दल ये आपस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा एक डैश उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। तो ये कौन सा उपग्रह है? संचार उपग्रह था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संचार उपग्रह। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? धौलावीरा गुजरात के अंदर में स्थित है। आपका आंसर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, धौलावीरा गुजरात हो जाएगा। देखिए, हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। डैश को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। ये हो जाएगा स्वजल धारा योजना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्वजल धारा योजना को शुरू किया गया है। फोटोन डैश है, फोटोन क्या है? तो फोटोन जो है एक पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है फोटोन। जून 2019 में डैश ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। इनका नाम हो जाएगा सोने मिलर उइबो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। इसका उत्तर है हस्तशिल्प, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से 2012 के बीच में रहता है। इस योजना में 7 वर्षीय या अधिक के बच्चों को व्यक्तियों की साक्षरता दर को 85% तक बढ़ाने और रोजगार को 700 लाख नए अवसर पैदा करने का हस्तशिल्प जैसी योजना जो है वो शुरू की गई थी। पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम क्या है? इनका नाम है सोनल मानसिंह, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी, सोनल मानसिंह हो जाएगा। सोनल मानसिंह जो है वो भारतीय शास्त्रीय और भरतनाट्यम और ओडिसी जो है नृत्यांगना है। नेक्स्ट है, शीतल पेय के फीज सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शीतल पेय के कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है जिसकी वजह से फीज उत्पन्न होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, रसना, नींबू पानी, इन सभी में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया नामक रोग होता है। हीमोग्लोबिन के अणु में 4 हीम समूह होते हैं तथा प्रत्येक ऑक्सीजन के एक अणु को ग्रहण करने की क्षमता होती है। डैश इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। मानव शरीर इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी रबर, हीरा और कांच ये तीनों जो है वो इंसुलेटर हैं। इंसुलेटर को हम लोग विद्युत रोधी भी बोलते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं। यदि एक पहिए की त्रिज्या में 8% की वृद्धि की जाती है तो पुराने पहिए और नए पहिए द्वारा 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए आवश्यक घूर्णनों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? इनके घूर्णनों की संख्या का अनुपात हो जाएगा 108 अनुपात 100। इन दोनों को काटिएगा तो आ जाएगा 27:25 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 27:25 हो जाएगा। वह संख्या कौन सी है जिसको 5824 में से घटाने पर वो जो है 20, 28, 36 और 48 से पूर्ण रूप से भाज्य हो जाएगा? तो इस देखिए इसके लिए कैसे क्या करेंगे हम लोग, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। 20, 28, 36 और 48 का एलसीएम हो जाएगा 5040 हो जाएगा। अब 5040 से 5824 में भाग दिया जाएगा, ठीक है। तो 5824 में 5040 से भाग दीजिएगा तो आपका जो है शेषफल बच जाएगा 784।
तो ये कौन सी संख्या है जिसको घटाएंगे तो पूर्ण रूप से भाज्य हो जाएगा, 784 ही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा देख लीजिए बी करेक्ट हो जाएगा, 784 हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न की में क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन का 40% है। तो मान लेते हैं जो मूलधन है हमारा वो 100 रुपया है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये 40 रुपया हो जाएगा। टाइम दिया हुआ है 8 वर्ष, तो यहाँ 8 लिख लेंगे। इससे हमें जो है आर पता चल जाएगा, दर हमें पता नहीं है। तो दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, SI गुना 100 बटा में होता है P और गुना होता है T। SI कितना हम देखें है 40 है, गुना 100 करेंगे, P कितना है तो 100 है, और फिर गुना T करेंगे तो T मेरा 8 है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 8 से 40 कैंसिल होगा 5 मरतबा में। तो इस प्रकार हमें दर पता चल गया है। दर कितना हो गया, दर हो गया 5% हो गया। अब दूसरा केस में बोला जा रहा है कि समान दर पर, मतलब कि इसी 5% पर जो है वो कितने वर्षों में जो हमारा साधारण ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। मतलब कि अभी हमारा मूलधन 100 रुपया है और साधारण ब्याज जो है ये भी 100 रुपया है, ठीक है, इस केस के मुताबिक। तो इसमें जो है समय कितना लग जाएगा। अब समय बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा SI गुने 100 बटा में हो जाएगा P और गुना हो जाएगा R। SI कितना है 100 रुपया है, गुना 100 और बटा में हो जाएगा P कितना है, P भी 100 रुपया है और R अभी हम लोग निकाले हैं 5 है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 100 कैंसिल होगा 20 बार में। मतलब कि नया जो समय आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 20 वर्ष। 89 नंबर प्रश्न को सोल्व कीजिए। इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो 12, 22, 42 और 55 का एलसीएम निकाल लीजिए। इनका एलसीएम आपका आ जाएगा, सोल्व कीजिएगा तो 4620 आ जाएगा। अब 4620 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए यहाँ बड़ी संख्या बोली जा रही है 5 अंकों की। 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9, 9, 9 और 9 हो जाएगी। ठीक है, 9 को 5 बार लिखेंगे। अब इस 9, 9, 9 में जो है हम लोग भाग दे देंगे 4620 से। कितना से, 4620 से भाग देंगे। जब भाग दे दीजिएगा तो शेषफल आपका बचेगा 2979 आपका शेषफल बचेगा, 2979 शेषफल बच जाएगा। अब इस 2979 को जो है वो 999 में से घटा देंगे। 9 को 5 मरतबा लिखना है और इसमें से 2979 को घटाना है। घटाइएगा तो आ जाएगा 97020 और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में ये अंक दिया हुआ है, तो बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न, इसको सोल्व कीजिए। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, इसका उत्तर जो है वो सी नंबर करेक्ट है, 5/3 आएगा। ठीक है, पहले हम लोग जो है 1/3 को सोल्व करेंगे, फिर सबको मिला करके इसको, फिर इसको हम सोल्व करेंगे। इस तरह से इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। दो संख्याओं का लसा और मसा का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो संख्या कौन सी है वो आपको ज्ञात करनी थी है। मान लेते हैं हम लोग एक संख्या x है, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, क्योंकि अंतर 2 है ना, तो दूसरा संख्या जो है 1 से 2 ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए मसा और लसा और दोनों संख्याओं के बीच के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। देख लिए बराबर में होता है लसा गुना मसा, तो लसा गुना मसा कितना है 24 है, तो 24 का 24 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x² + 2x और बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। यदि इस प्रकार से बनाएंगे हम लोग तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अब हम लोग देखिए दूसरा तरीका अपनाते हैं, ऑप्शन को झेल लेते हैं और उसी हिसाब से बनाते हैं। देखिए दोनों संख्याओं का जो है वो गुणनफल कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से ऑप्शन लेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में 4 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, 4 और 2 को इस तरह से लीजिए और इनको जो है आपस में गुना करके देखिए, तो 4 और 2 को गुना कीजिएगा तो 8 आएगा। 8 और 6 को जो आपस में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 6 कितना होता है 48 आता है। फिर 6 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 आ जाएगा। तो यही ऑप्शन हमारा सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी में 24 नहीं आ रहा है गुना करने पर, इसमें 24 आ जा रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 92 नंबर प्रश्न को सोल्व कीजिए। इनमें पहले नीचे रूट को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनके अपोजिट साइड के साथ गुना करेंगे। मतलब कि 2 + √5 है ना, और बटा में दिया हुआ है 2 - √5। इसको हम लोग नीचे इसका साइन ख़त्म करने के लिए रूट को क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन मतलब कि 2 + √5 बटा में 2 + √5 से गुना करेंगे।
इस तरह से नीचे रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ प्लस दिया हुआ तो इसमें माइनस के साथ गुना करेंगे, यहाँ प्लस है तो इसमें माइनस के साथ गुना करेंगे और इस तरह से सोल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। -33 है -√5/2 इसका आंसर हो जाएगा। 2 पुरुष और 3 लड़के किसी कार्य को 18 दिन में कर लेते हैं। 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो 4 पुरुष और 2 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पुरुष ठीक है और प्लस में 3 लड़के कार्य को जो है वो कितने दिनों में कर रहे हैं, 18 दिनों में कर रहे हैं। बराबर ये किसके हो जाएगा, 3 पुरुष और प्लस हो जाएगा 2 लड़के और ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो इसको जो है वो 15 दिनों में कर रहे हैं। गुना 15 हो जाएगा। 18 और 15 को हम लोग काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 छक 18 और 3 पाँच 15 हो जाएगा। अब हम लोग देखिए 6 से इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस में 6 त्रिका 18 लड़के हो जाएंगे। उसी तरह से बराबर के दूसरे तरफ कीजिएगा, 5 से 15 पुरुष हो जाएंगे और प्लस में हो जाएगा 10 लड़के हो जाएंगे। अब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 12 पुरुष और जो है वो इधर में है, प्लस में 18 लड़के हैं, बराबर में क्या था 15 पुरुष और प्लस में 10 लड़के थे। इन दोनों को जब आपस में सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 3 पुरुष बराबर 8 लड़का हो जाएगा। तो पुरुष और लड़का के बीच में संबंध हम लोग देख लिए। इस तरह से इनके बीच का अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पुरुष की संख्या और लड़के की संख्या का अनुपात हमारा हो जाएगा 8:3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मान लेते हैं कि पुरुष की जो संख्या है वो 8x है और लड़के का जो संख्या है वो कितना है, वो 3x है। अब आगे सोल्व करने के लिए समय हमसे पूछा जा रहा है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा कुल कार्य बटा हो जाएगा क्षमता, ठीक है। अब कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो कुल कार्य हो जाएगा 2 गुना 8 प्लस 3 गुना 3 बटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा और इनमें जो है हम लोग गुना कर लेंगे 18 से। जब इनको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 11.16/19 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें है, ए नंबर ऑप्शन देख लीजिए, ये सही हो जाएगा, 11.16/19 हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न को सोल्व कीजिए, इसका उत्तर सी आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। 95 का जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 95 का उत्तर जो है वो बी हो जाएगा, 70 आपका इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 96 नंबर प्रश्न को पढ़िए, इसको कैसे सोल्व करेंगे 96 नंबर को। इसको सोल्व करने के लिए देखिए अंकित मूल्य 100 दिया हुआ है, तो क्रयमूल हमारा कितना हो जाएगा, मान लेते हैं अंकित मूल्य जो है हमारा 100 है, तो क्रयमूल हमारा हो जाएगा 100 - 24 मतलब कि 76 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग विक्रयमूल निकालेंगे। विक्रयमूल में क्या हो जाएगा, 100 + 20 करेंगे मतलब कि 120 आ जाएगा। अब लाभ प्रतिशत बोला जा रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, क्या हो जाएगा, विक्रयमूल माइनस क्रयमूल गुना 100 और बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में आपका हो जाएगा जो हमारा क्रयमूल है वो क्रयमूल। तो यहाँ पे जो विक्रयमूल और क्रयमूल को घटाइएगा तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 44। तो 44 गुना 100 बटा में 76 कीजिएगा, ये आ जाएगा आपका जो है 57.68 बटा जो है 1 मिनट जब इसको सोल्व कीजिएगा तो यह आ जाए आपका 57.17/19 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा इस हिसाब से बी करेक्ट हो जाएगा। बी वाला जो ये आंसर है यही हमारा सही उत्तर है। अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इनका अनुपात 4:5 हो जाए। मान लेते हैं हम लोग वो जो है x को जोड़ेंगे इनमें, तो 7 + x बटा 11 + x और ये कितना हो जाएगा, नया अनुपात हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। इस तरह से इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 से इसमें गुना होगा और 4 से नीचे वाला में गुना होगा। अब हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, 35 + 5x बराबर 44 + 4x। इस तरह से x का मान आपका 9 आ जाएगा, तो 9 जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 9 जोड़ा जाना चाहिए। 98 को सोल्व कीजिए, इसका उत्तर कितना आ जाएगा, इसका ए सही हो जाएगा। इसको देख लीजिए, आप लोग ऑप्शन के हिसाब से बनाइएगा, ज़्यादा इजीली बन जाएगा। यहाँ पे x और z दो चीज़ें जो है इस्तेमाल की गई हैं, सबको ऑप्शन के हिसाब से बनाइएगा, जो इसके हिसाब से 25 और 26 आ जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग जो है वो ट्रिक के हिसाब से बनाना ज़्यादा आसान है, कम टाइम में बन जाएगा। 99 को कैसे सोल्व करना है, 4/5% का मान इनमें से किस भिन्न के बराबर है, तो इनमें से किसके बराबर है पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बना लेंगे, देखिए
4/5 प्रतिशत है तो गुना हम लोग 100 कर देंगे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 25 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/125 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा इस हिसाब से बी करेक्ट हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न को पढ़िए, ये कैसे सोल्व किया जाएगा देख लीजिए। एक व्यक्ति 4 घंटे में 84 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य पर पहुंचने की इच्छा रखता है, मतलब कि दूरी 84 किलोमीटर 4 घंटे में वो जाना चाहता है। पहली आधी दूरी मतलब कि 84 का आधा तय करते समय उसकी चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो शेष दूरी के लिए उसकी चाल कितनी हो जाएगी। इसको कैसे सोल्व करेंगे देख लीजिए। आधी दूरी तय करने में जो समय लग रहा है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। आधी दूरी तय करने में लगा समय हो जाएगा 42/28, मतलब कि 3/2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा 1.5 घंटा हो जाएगा। आधा दूरी तय करने में 1.5 घंटा का समय उसको लग रहा है। अब बाकी जो बचा हुआ दूरी है उसको तय करने में कितना चाल है ये पूछा जा रहा है। उसको तय करने में लगा हुआ चाल क्या हो जाएगा, दूरी, मतलब कि 42। आधा दूरी कितना है, 42 ही ना है। बटा में समय कितना लग रहा है, 2.5 समय लग रहा है। 4 घंटा में से 1.5 घंटा पहले निकल गया तो 2 घंटा जो है 2.5 घंटा बच गया, तो यहाँ पे हम लोग 2.5 घंटा लिख लिए हैं। अब इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 420/25 हो जाएगा। इस तरह से आ जाएगा 84/5 आ जाएगा सोल्व कीजिएगा तो, मतलब कि 16.4/5 किलोमीटर प्रति घंटा लग रहा है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, 16.4/5 आ जाएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जा रही है। ठीक है, तो समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वही धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है। अब देख लीजिए, जब 8 गुना कह रहा है होने के लिए, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए 8 वर्षों में दोगुना हो जा रहा है, तो उसको जो टोटल वर्ष लगेगा वो कितना लगेगा, वो 24 वर्ष लगेगा। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा। यदि ए बी से 120% के बराबर है तो बी ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। मान लेते हैं बी के पास जो है वो कितना है, बी बराबर जो है वो 100 हो जाएगा, तो ए बी के 120% के बराबर है, तो ए का कितना हो जाएगा 100, और इसका कितने के बराबर है 120% के बराबर है, मतलब ए का कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है ए का जो मान है वो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है। ए प्लस बी करेंगे तो हो जाएगा ए का मान 120 है, प्लस बी का 100 हो जाएगा, मतलब कि 220 हो जाएगा। अब ये 220 का हम लोग सपोज कर लेते हैं कि x प्रतिशत जो है, 220 का x प्रतिशत जो है वो क्या हो जाएगा, ये b का हो जाएगा। तो b का मान कितना था, अभी हम लोग निकाले थे, b का मान था 100। अब इसको देखिए सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 गुना 100 बटा में हो जाएगा 220। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 से कटेगा 11 बार में और ये कटेगा 5 बार में, 500/11 हो जाएगा। जब 500 में 11 से भाग देंगे तो आ जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 45.5/11 आ जाएगा। ऑप्शन डी देखिए हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 45.5/11 यही सही हो जाएगा। यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ए बी और सी के आय का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं सी की आय 100 है, ठीक है, तो बी की आय कितनी हो जाएगी, बी की आय जो है वो सी से 20% कम है, मतलब कि 80 रुपया हो जाएगा। और ए की आय क्या हो जाएगी, ये बी की आय से 15% अधिक है, मतलब कि 80 गुना 115/100 करेंगे, तो इस तरह से ए की आय कितनी आ जाएगी। इनको आपस में जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये 92 आ जाएगा। इस तरह से ए बी और सी का मान हमें पता चल गया है। ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देख लीजिए, ए का मान 92 था, अनुपात बी का मान 80 और सी का मान 100 है। इनको जब आप लोग काट के सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 23 अनुपात 20 अनुपात 25 आ जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 23, 20 और 25 हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 35% की कमी हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए त्रिज्या में 35% की कमी हो रही है तो क्षेत्रफल पर जो प्रभाव पड़ेगा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -35। यहाँ कमी हो रही है तो इसलिए हम लोग माइनस करेंगे, -35 और माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 35 गुना 35/100 हो जाएगा। इनको सोल्व कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए, ये -70 हो जाएगा, प्लस 49 यहाँ पे 4 हो जाएगा। इस तरह से ये देखेंगे हम लोग तो यहाँ आ जाएगा आगे -280
+49 और बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 231/4। इनको सोल्व कीजिएगा, आ जाएगा 57.3/4% हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा देख लीजिए ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 57.3/4 जो है प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए जो अभाज्य संख्या है उसके बारे में बताना है। बी एक अभाज्य संख्या, बाकी सभी इसमें भाज्य हो जाएंगे। जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण खोज से संबंधित है, उसी तरह से टेलीफोन किससे संबंधित हो जाएगा? ये संबंधित हो जाएगा आविष्कार से। ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए एक श्रृंखला दी हुई है, इसमें जो खाली स्थान है वहाँ पे कौन सा अंक होगा ये आपको बताना है। इसको कैसे बनाया गया है देख लीजिए, 1 से 1 जाने के लिए क्या किया गया है, 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा। उसी तरह से 2 का घन 8 हो जाएगा, 3 का घन 27 और 4 का घन क्या हो जाएगा, 4 का घन 64 हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। पहले वाले अंक का जो है वो घन करके दूसरा अंक निकाला गया है। 108 में देखिए अगला पद कौन सा हो जाएगा, इसमें किया गया है तो -3, उसके बाद -5, फिर -7 और फिर -9 किया गया है। इस तरह से है, जे के बाद ए आ जाएगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, जे के बाद ए आएगा। कथन है बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है। यहाँ पूर्व अवधारणा देख लीजिए, बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है। सही है ये। बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण पर ध्यान बढ़ाया है, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों जो है वो कथन में अंतर्निहित है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से वह संख्या को बताना है जो संख्या दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। आंसर आपका 30 हो जाएगा। देखिए ये जो श्रृंखला है इसमें घटते क्रम में संख्याओं को लिखा गया है। 30 यहाँ पे घटते क्रम में नहीं है, 17 से कम होना चाहिए लेकिन ज़्यादा है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो श्रृंखला दी हुई है इसमें क्या करना है, नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद में एक स्वर आएगा परंतु तुरंत पहले कोई संख्या नहीं आएगा। इसका उत्तर ए नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ एक आकृति दी हुई है, इसमें जो भिन्न है उसके बारे में आपको बताना है। भिन्न आकृति इनमें से कौन सी हो जाएगी, सी नंबर आकृति भिन्न हो जाएगी। इस श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा, बी जो है वही अगला पद होगा, 1008 हो जाएगा। बनाया कैसे गया है देख लीजिए। पहले वाला में किया गया है 4 के पावर 1 किया गया है और इसमें से 0 घटाया गया है। तो 4 के पावर 1 कीजिएगा, 0 घटाइएगा तो 4 आएगा। उसके बाद से 4 के पावर 2 कीजिएगा और 2 घटाइएगा तो 14 आएगा। फिर 4 के पावर 3 करना है, तो सब में जो है 4 का पावर आगे बढ़ते गया है। लास्ट वाला में क्या किया गया है, 4 के पावर जो है वो 5 किया गया है। 4 पर 5 पावर किया गया है और उसमें -10 किया गया है। इस तरह कीजिएगा तो 1008 आ जाएगा। हमारा उत्तर जो है वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 114 को सोल्व कर लीजिए, इसका उत्तर सी आ जाएगा। ठीक है, चाचा मामा फूफा या मौसा हो जाएगा। 115 में जो असंगत है उसके बारे में बताना है। इनमें कौन असंगत हो जाएगा, इसका उत्तर है आपका सी नंबर उत्तर हो जाएगा। परमवीर चक्र जो है वो इसमें अलग रहता है। बाकी यहाँ देख लीजिए, कूट भाषा में जिस तरह से इसको ऐसे लिखा जाता है इसको ऐसे, तो उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। इनमें किया कैसे गया है, इन्हीं में से जो है आपको अंक चुनना है और इसी हिसाब से इसको सेट करना है। आर के लिए कौन सा अंक इसमें इस्तेमाल किया गया है, 6 इस्तेमाल किया गया है ना। तो इस तरह से इसको सोल्व कर लीजिए गिन गिन के। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 17 का उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो शब्द भिन्न है उसका आपको चयन करना है। ए नंबर जो है विश्वासघाती, ये भिन्न हो जाएगा। बाकी देखिए सब जो है ये एक समान है। 19 का उत्तर सोल्व कर लीजिएगा, कूट भाषा वाला है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। NALU और FA हो जाएगा। जिस प्रकार प्रसन्नता और दुख संबंधित है उसी तरह से वैषम्य किससे संबंधित हो जाएगा, समरसता से हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें विपरीत अक्षर को लिखा गया है, उल्टे भाव वाले अक्षर को लिखा गया है। 121 नंबर प्रश्न देखिए कैसे सोल्व करना है। इसमें जितने भी लेटर हैं उनको लगातार जो है वो लिखते जाना है, जैसे ABCDEF है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, G हो जाएगा और यहाँ H हो जाएगा, फिर यहाँ I और J है। अंक में क्या किया गया है, अंक में जो है पहले स्थान में जो है 10 जोड़ा गया है, बाद वाला में 18 जोड़ा गया है। जो तीसरा वाला है उसमें क्या किया गया है, 18 और प्लस जो है 8, मतलब प्रत्येक देखिए इसमें +8 हुआ है, इसमें +8 हुआ है। मतलब कि 2 तरह से सीरीज इसमें चलेगा, पहले 10 जोड़ना है फिर उसमें 8 जोड़ना है, फिर यहाँ जो आ जाएगा उसमें जो अगले पद में 8 जोड़ना है। तो इस तरह से जो है यहाँ 30 से आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 30 में 26 जोड़िएगा तो यहाँ पे 56 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। G 56 और H आ जाएगा इसका, इस तरह से उत्तर।
यहाँ देख लीजिए श्रृंखला है, इसका अगला पद कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे जो है बी 81 हो जाएगा। इसमें क्या किया गया है देख लीजिए, एक जो है वो एक का जो है स्क्वायर होता है, उसी तरह से 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर किया गया है, 5 को जो है वो 25 का स्क्वायर किया गया है, और जो 49 है वो 7 का स्क्वायर है। उसी तरह से यहाँ पे 1 3 5 7, तो उसके बाद क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, तो उसी तरह से ब्राज़ील की राजधानी कौन सी हो जाएगी, इसमें ब्राज़ीलिया हो जाएगी। ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। इनकी राजधानी यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे देख लीजिए जो शब्द युग्म है इनका चयन करना है। दिए गए विकल्प में से असंगत शब्द युग्म का चयन करना। असंगत इसमें जो है वो डी नंबर है, बाकी जो है इसमें एक जैसा है। यहाँ देख लीजिए इस श्रृंखला का अगला पद कौन सा हो जाएगा। इसमें क्या किया गया है, 1 के पावर 1 करने पर 1 आ जाएगा। उसी तरह से 2 के पावर जो हम लोग करेंगे और उसमें प्लस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद से 3 का क्यूब कीजिएगा और प्लस 2 कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। आगे चल के 4 के पावर 4 करेंगे और प्लस 3 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 259 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो अंक लिया गया है उसके पावर उतना ही रखा गया है, ठीक है। तो अगर x अंक है तो पावर में x है, और प्लस क्या कर दिया गया, तो प्लस में 1 अंक कम करके जोड़ दिया गया है। अगर 2 के पावर 2 है तो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे 1, 4 के पावर 4 है तो जोड़े हैं 3। इस तरह से जोड़ने वाला अंक 1 कम है और पावर जितना अंक है उतना ही उसका पावर दिया हुआ है। यहाँ पे MAD 56 के बराबर है। कैसे 56 हो गया है, m का जो स्थानीय मान होता है वो 13 होता है, a का स्थानीय मान 1 होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, और d का स्थानीय मान 4 होता है। 14 में 4 से गुना कर दिया गया है, 14 में से 4 से गुना करेंगे तो 56 आ जाएगा। मतलब पहले 2 के स्थानीय मान को जोड़ना है और तीसरे वाले के स्थानीय मान से गुना कर देने पे ये इसका उत्तर आ जाएगा। उसी तरह से DEN का देख लीजिए, d का मान 4 होता है और e का मान 5 होता है, 5 4 9 हो जाएगा। n का स्थानीय मान 14 होता है, 9 में 14 से गुना कीजिएगा 126 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 126 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 127 का उत्तर डी हो जाएगा, मामा या मौसी। 128 को सोल्व कीजिए, 10 के बाद दशक आता है तो 1000 के बाद क्या आ जाएगा, ये डी नंबर हो जाएगा, सहस्त्र शताब्दी हो जाएगा। ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा इसका। 129 नंबर प्रश्न को सोल्व कीजिए, इसका उत्तर कितना आ जाएगा, इसका उत्तर जो है वो डी नंबर आ जाएगा, 9.5 हो जाएगा। उसी तरह से 130 का जो है इसमें जो है इसको सोल्व कीजिएगा, इसका उत्तर सी आ जाएगा, FH K और O हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए इसको सोल्व कैसे किया गया है। तो इसमें जो है वो +2 हो रहा है, +3 और +4 हो रहा है। इस तरह से ये इसका उत्तर हो जाएगा। 131 का जो उत्तर है वो आ जाएगा 5/10 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगी। 132 नंबर प्रश्न देखिए कैसे बनाएंगे। कुल जो है संख्या वो कितनी है, कुल संख्या हमारे पास 47 है। अंत वाला जो स्थान कौन सा है, वो तो अंतिम में जो स्थान है वो 18वां नंबर पे है। तो प्रारंभ से स्थान हमको बताना है। प्रारंभ से स्थान निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कुल वाला जो स्थान है वो माइनस अंतिम से जो स्थान है उसका और +1 करते हैं। तो कुल स्थान हमारे पास 47 है, माइनस अंतिम स्थान हमारे पास 18 है और +1 करेंगे। इस तरह से सोल्व कीजिएगा, 30 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, 30 इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट 133 नंबर प्रश्न को पढ़िए। ये बॉक्स वाला प्रश्न है, इसके अंदर एक स्थान खाली है, वहाँ पे कौन सा अंक होगा यही आपको बताना है। देखिए इसमें किया क्या गया है, ये जो तीनों अंक है ना इनको जोड़ने पर 69 आएगा। तो सभी जो लाइन है उनको जोड़िएगा तो 69 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 22 और 15 दिया हुआ है। 69 में से 22 और 15 को जोड़ करके घटा देंगे तो यही जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे घटाव का साइन होगा तो हमारा जो यहाँ पे उत्तर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ एक श्रृंखला है, इसका अगला 2 पद कौन सा हो जाएगा, देखिए कैसे बनाया गया है। तो हर पद में +4 +6 +8 +10 और +12 इस तरह से इसमें इंक्रीज होता जाएगा। मतलब कि 2-2 करके जो है संख्याएं आगे जो है एक्स्ट्रा बढ़ते जाएंगी। तो 4 6 8 10 और 12 इस तरह से बढ़ाएंगे तो लास्ट वाला जो अंक होगा हमारा 30 और 42 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, 30 और 42 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए जिस प्रकार से 25 और 16 आपस में संबंधित है उसी तरह से 41 किससे संबंधित हो जाएगा, 32 से संबंधित हो जाएगा। इसमें किया क्या गया है, 25 में से 16 को घटाइएगा तो 9 आ जाएगा। उसी तरह से 41 में से 32 को घटाइएगा तो 9 आएगा। इसीलिए हमारा जो उत्तर है वो ए हो जाएगा। इस श्रृंखला का अगला पद कौन सा हो जाएगा, ये 343 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या किया गया है, तो 2 से लेकर के लगातार संख्याएं जो हैं इनका क्यूब लिखा गया है। ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब, 4 का, 5 का,
6 का, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो 7 का घन हो जाएगा। ऑप्शन जो है 343 हो जाएगा, 7 का घन। 137 नंबर प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न के हिसाब से जो है उत्तर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। सी में जितने भी यहाँ पे दिया हुआ है लेटर, ये सभी जो है आपस में कम है। पहले वाला में -5, फिर -4, -3 और माइनस जो है वो 2 है। किसी में कोई जो है वो प्लस नहीं हुआ है, तो सब जो है वो घटते क्रम में है, इसलिए सही हो जाएगा। 138 में जो है वो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, आदमी, पिता और भाई के बीच जो है वो कौन सा संबंध हो जाएगा। इसमें ए नंबर संबंध सही हो जाएगा। ये पूरा आदमी है, एक पिता के लिए और एक भाई के लिए है, तो हमारा ए इसमें ग्राफ जो है वो सही हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न को पढ़िए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। इससे कौन सा अक्षर बनेगा तो देख लीजिए, एक बनेगा गॉड और दूसरा बनेगा डॉग बनेगा, तो यही हमारा 2 अक्षर हो जाएगा। नेक्स्ट 140 नंबर प्रश्न है, इसको पढ़िए और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, गधा हो जाएगा। नेक्स्ट 141 नंबर प्रश्न है, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, आप लोग को बार बार इसके लिए फॉर्मूला बताया जाता है, तो उसी हिसाब से इसको बनाइएगा तो हो जाएगा। देख लीजिए, कुल के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो दाएं और बाएं से स्थान दिया हुआ है, ए के बाईं ओर से कौन सा स्थान है, 11वें स्थान पर है, और बी जो है वो दाईं ओर से कौन से स्थान पे है, 10वें स्थान पे है। तो हम लोग इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का जो है वो दूसरे छोर से जब स्थान हम लोग निकालेंगे तो वो कौन सा स्थान हो जाएगा, इसका 18वां स्थान हो जाएगा। ए का बाईं ओर से स्थान 11 है, उसी तरह से बी का जब बाईं ओर से स्थान निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। अब कुल निकालने के लिए क्या कर लेंगे, ए का दोनों ओर से जो स्थान है, मतलब कि बाईं ओर से स्थान और प्लस दाईं ओर से स्थान, और -1 करेंगे तो ये हमारा कुल आ जाएगा। मतलब कि कुल कितने संख्या है, इसमें 27 लोग बैठ रहे हैं। अब देख लीजिए, ए और बी के अतिरिक्त छात्रों की जो संख्या वो क्या हो जाएगी, तो 27 में से हम घटा देते हैं 2 छात्रों को, तो 25 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, 25 है। तो यहाँ से आप लोग देख लिए हैं, इसके पहले भी सेट में बताया गया है कि इस तरह से श्रृंखला में कुल पद निकालना होगा तो क्या करेंगे। 142 का जो उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, फसल। कैक्टस जो है वो पौधा से संबंधित है। कैक्टस क्या है, एक पौधा है, तो चावल क्या है, एक फसल है। यहाँ देख लीजिए, इसमें भी एक विषम शब्द को चुनना है। रंगने का द्रव सही उत्तर हो जाएगा, सी हमारा सही उत्तर है। 144 को सोल्व कीजिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो दादा हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से 145 नंबर प्रश्न को देखिए, इसके पैटर्न में आपका जो है उत्तर कौन सा जो है वो आकृति नहीं बनेगी, तो इनको यूज करके जो आकृति नहीं बनेगी वो आपका हो जाएगा ए नंबर, आकृति नहीं बनेगी, बाकी तीनों बन जाएगा। ये यहाँ पे वेन आरेख दिया हुआ है, इन वेन आरेख में महिला, माता और शिक्षक को कौन दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी दर्शाएगा। देख लीजिए, पूरा महिला हो जाएगी, बीच वाला जो है वो माता के लिए हो जाएगा, और ये जो बाहर से अलग से दिया हुआ है ये शिक्षक के लिए हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 147 का उत्तर सी हो जाएगा, 1008 जो है इसका गलत पद है। 148 नंबर प्रश्न को पढ़िए, इसमें जो है वो गलत पद की पहचान करना है। देख लीजिए, 9 और 2 को जोड़िएगा तो 11 आ जाएगा, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। उसी तरह से 1 और 7 को जोड़ने पर 8 आएगा, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। मतलब कि बाहर वाले दोनों के जोड़ के स्क्वायर करेंगे तो अंदर वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे खाली स्थान पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 है, और 4 में क्या जोड़ेंगे, तो ये देखिए 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है। 4 है, मतलब कि यहाँ पे 5 होना चाहिए था, तो ऑप्शन जो है हमारा 5 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। इसी तरह से 49 नंबर प्रश्न को सोल्व कीजिए। इनको जब आप लोग साइन चेंज करके सोल्व करके देखिएगा तो इसका उत्तर बी आ जाएगा, 96 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 150 नंबर में वेन आरेख है, इसको बनाइए। यहाँ पे दिया हुआ कुछ ईंट पेड़ है, देख लीजिए ये ईंट है, और यहाँ हम लोग पेड़ बना लेते हैं, ये पेड़ है और ये ईंट है। सभी पेड़ जो है वो पेन है, यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं ये सभी क्या है, ये सभी पेन है। आगे बोला जा रहा है कि सभी पेन जो है वो नाव है, ये सभी जितने पेन है वो सभी नाव है। अब इनको सोल्व करना है। इस तरह से जब आरेख बन जाएगा तो आपका उत्तर इनमें मिला लीजिएगा, उत्तर जमर जो है आपका इसमें 20 करेक्ट हो जाएगा। सभी जो है इनमें निहित है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लिए 1 से 150 तक के इसमें जितने प्रश्न दिए हुए थे उन सभी को देख लिए हैं एक एक करके। अगर वीडियो आप लोग को यूजफुल लगा होगा तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अब डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। इन सभी का PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। इसके अलावा जो है आपके लिए कुछ स्टडी मटेरियल भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाले जाते हैं, कुछ बुक का PDF भी डाला जाता है, करंट अफेयर के PDF भी वहाँ पे डाल दिए जाते हैं। जो मंथली SPD के करंट अफेयर उनका हाल फिलहाल में आया है उसको भी 1-2 दिन में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह के जो भी बुक है आप लोग के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको भी डाला जाता है। तो हमारे टेलीग्राम पे चले जाइए और वहाँ से उनको जो भी आपको लगता है कि वो आपके लिए यूजफुल है तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, और उसको जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। धन्यवाद सभी को वीडियो को देखने के लिए।